अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में क्या करना है। क्वेश्चन क्या है देखो, पहले एक्सपांड लॉग टू द बेस ई मतलब ln x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये फंक्शन दिया है। इसको एक्सपांड करना है अप टू फर्स्ट फोर टर्म्स बाय मैक्लॉरिन्स थ्योरम बाय पुटिंग x इक्वल टू 0.75 इन द एक्सपांशन। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ log टू द बेस e टू फोर प्लेसेस ऑफ डेसिमल मतलब फोर डेसिमल प्लेसेस से निकालना है log e2 एंड फाइंड द परसेंटेज एरर इफ एनी। मतलब क्या करना है इसमें, log e2 की जो अप्रोक्सीम मतलब एग्जैक्ट वैल्यू मतलब रहेगी, इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू log e2 और ये सीरीज की जो एक्सपोर्ट करने के बाद आएगी वैल्यू, उसको एरर फिर परसेंटेज एरर निकालेंगे उससे। ठीक है, तो अभी देखो वन बाय वन, मतलब इसको एक्सपांड करने के बाद उसमें x इक्वल टू क्या पुट करेंगे 0.75। ठीक, पहले तो वो स्टेज देखो, स्टेप बाय स्टेप देखो क्या है इसका सॉल्यूशन। दिस प्रॉब्लम रिक्वायर्स फाइंडिंग द मैक्लॉरिन सीरीज फॉर f of x इक्वल टू log x plus root of x square plus 1। यहाँ पे बेस e है, which is the definition of inverse hyperbolic sine function arc sin मतलब sin h inverse। यहाँ पे arc sin h लिखा है ना, वो sin h inverse और मतलब नहीं क्या, सिर्फ आप ये फंक्शन याद रखो log e x plus root of x square plus 1। सही है। मैक्लॉरिन सीरीज एक्सपांशन मैक्लॉरिन थ्योरम क्या है, f of x equal to states that f of x equal to f of 0 plus f dash of 0 x plus f double dash of 0 upon 2 factorial x square plus f triple dash of 0 upon 3 factorial x cube। अब ये थ्योरम के हिसाब से क्या है, यहाँ पे f of x गिवन दिया है। ओके, यहाँ पे f of x क्या गिवन दिया है, यहाँ पे f of x गिवन है x प्लस, यहाँ पे f of x गिवन है। ठीक है, ओके, f of x इक्वल टू है log टू द बेस e x प्लस रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1, ये f of x गिवन है। अभी इस क्वेश्चन में ये मैक्लॉरिन्स थ्योरम हो गई। अभी ये f ऑफ 0 मतलब क्या रहता है, जो f ऑफ 0 मतलब f ऑफ x जो है उसमें x इक्वल टू 0 पुट करेंगे, देन f डैश ऑफ 0 मतलब क्या रहेगा, इसका d dx ऑफ f ऑफ x दैट इज इक्वल टू f डैश ऑफ x जिसमें x इक्वल टू 0 पुट करेंगे, f डबल डैश ऑफ 0 f डबल डैश ऑफ x डबल डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x उसमें x इक्वल टू 0 पुट करेंगे। सिमिलरली ट्रिपल डैश f ऑफ x का थर्ड डेरिवेटिव उसमें x इक्वल टू 0 पुट करेंगे। तो ये आगे की है, ये देखो यहाँ पे स्टेप नंबर 1 देखो यहाँ पे कैलकुलेट f ऑफ 0। जैसे f ऑफ x क्या है, f ऑफ x ये फंक्शन है, ये देखो ये फंक्शन है f ऑफ x, इसमें x इक्वल टू 0 पुट करो, देखो 0 प्लस रूट ऑफ 0 स्क्वायर प्लस 1 मतलब log e1, सो log e1 इक्वल टू 0। सही है। देन स्टेप नंबर 2 कैलकुलेट द डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 0। कैलकुलेट द डेरिवेटिव्स एट x इक्वल टू 0। जैसे फर्स्ट डेरिवेटिव इज कैलकुलेटेड, जैसे फर्स्ट डेरिवेटिव यहाँ पे कैलकुलेट किया, f डैश ऑफ x इक्वल टू d dx ऑफ दिस इज f ऑफ x log x प्लस रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1। सो देखो यहाँ पे log x का यहाँ पे दो फॉर्मूले, d dx ऑफ log x क्या होता है, d dx ऑफ log x होता है 1 बाय x। सही है। फिर बाद में इसका डेरिवेटिव लिया है ये, और d dx ऑफ रूट x उसका क्या होता है 1 अपॉन 2 रूट x। सही है, ये उसका डेरिवेटिव, ये दोनों डेरिवेटिव log x इक्वल टू 1 बाय x, ये एक फॉर्मूला और ये दूसरा, ये दोनों फॉर्मूले का यहाँ पे यूज किया। देखो यहाँ पे log दिस इज x मतलब 1 अपॉन x आ गया पूरा, ये मतलब ये x की जगह यहाँ पे क्या है x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो 1 अपॉन x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इनटू इसका डेरिवेटिव x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव, तो x का डेरिवेटिव क्या था 1 है ना, d dx ऑफ x दैट इज 1, इसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव 1। फिर ये रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव देखो यहाँ पे d dx ऑफ रूट x क्या होता है 1 अपॉन 2 रूट x, तो यहाँ पे क्या है ये देखो रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो इसका डेरिवेटिव क्या है 1 अपॉन 2 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इनटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव 2x, सो 2 2 कैंसल, बचा क्या x अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। देखो यहाँ पे ये
सही है, ये आ गया डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव क्या आ गया ये। क्लियर। अभी 1/x+√(x²+1), अब इसको क्रॉस सॉल्व करो। देखो ये 1 इंटू दिस वन √(x²+1) प्लस x अपॉन √(x²+1), तो देखो यहाँ पे फिर ये देखो ये और ये सेम है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा, ऊपर में 1 बचेगा और नीचे में क्या बचेगा, √(x²+1), ये तो उसी को लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे ये जो पावर है, मतलब इसको लिख रहा हूँ मैं, 1/√ऑफ क्या है, x²+1। सही है, फिर दिस इज इक्वल टू 1/x²+1 होल टू द पावर 1/2। सही है, तो उसी को ऊपर ऊपर लेके गए तो x²+1 होल टू द पावर -1/2। डिनोमिनेटर में ना न्यूमरेटर गए तो निगेटिव हो जाएगा, तो इसी को लिखेंगे 1+x² होल टू द पावर -1/2। सही है, देखो ये आ गया। अब इवेल्युएटिंग द नेसेसरी डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 0। अभी ये जो डेरिवेटिव निकला इसमें ने क्या, अभी इसमें ये एफ डैश ऑफ एक्स हो गया ना, ये क्या हो गया, एफ डैश ऑफ एक्स क्या हो गया, 1+x² होल टू द पावर -1/2। इसमें x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो एफ डैश ऑफ 0 क्या आएगा, इसमें 0 पुट करो, है ना। ये एफ डैश ऑफ एक्स है, क्या है एफ डैश ऑफ एक्स, एफ डैश ऑफ एक्स क्या आ गया, एफ डैश ऑफ एक्स आ गया 1+x² होल टू द पावर -1/2। सो एफ डैश ऑफ 0 मतलब इसमें x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो 1+0 होल टू द पावर -1/2, दिस इज इक्वल टू 1। देखो 1 आ गया। देन एफ डबल डैश ऑफ एक्स, एफ डबल डैश ऑफ एक्स मतलब ये जो है इसको डेरिवेटिव करो, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, देखो ये यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा डेरिवेटिव का, यहाँ पे डेरिवेटिव का फॉर्मूला लगेगा ये डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन, दैट इज एन एक्स टू द पावर एन -1। सही, ये वाला फॉर्मूला। तो यहाँ पे देखो ये होल टर्म दिस इज एक्स टू द पावर एन, मतलब -1/2, 1+x² होल टू द पावर -1/2 -1 इंटू इसका डेरिवेटिव 1+x² का 2x। सही, तो 2 कैंसल, सो दिस इज -x, 1+x² -1/2 -1 वो क्या होता है -3/2। दिस इज एफ डबल डैश ऑफ एक्स, देखो यहाँ पे -x 1+x² होल टू द पावर -3/2। अभी इसमें x इक्वल टू क्या पुट करो 0, एफ डबल डैश ऑफ 0 निकाला ना, इसमें x इक्वल टू 0 पुट किया तो x मल्टीप्लाई में तो ये 0 ही आएगा। तो यहाँ पे 0 ही आएगा ना, क्योंकि x मल्टीप्लाई में है ना, यहाँ पे x 0 पुट करेंगे ये 0, तो 0 मल्टीप्लीकेशन में तो 0 ही आएगा। सही है, तो देखो एफ डबल डैश ऑफ 0 क्या आ गया, 0 आ गया, देखो ये। देन ट्रिपल डैश में कैसे निकालेंगे, यहाँ पे तो निकाला है एफ ट्रिपल डैश, ये जो निकाला ना अपने एफ डबल डैश, इसको डेरिवेटिव एफ ट्रिपल डैश ऑफ एक्स इक्वल टू, देखो माइनस टेक आउटसाइड, तो यहाँ पे क्या आएगा, प्रोडक्ट रूल आएगा, है ना। एक्स को यू और वी, यू और वी, है ना, फॉर्मूला क्या है वो, यू डैश वी प्लस वी डैश यू, ये फॉर्मूला है ना प्रोडक्ट रूल का। सो दिस इज इक्वल टू माइनस, तो यू डैश मतलब वन का एक्स, वी यू डैश मतलब एक्स का डेरिवेटिव 1 इंटू वी वैसे के वैसे 1+x² होल टू द पावर -3/2। क्लियर, प्लस वी वी डैश, वी डैश मतलब ने क्या, ये 1+x² होल टू द पावर -3/2 का डेरिवेटिव, तो क्या आएगा उसका डेरिवेटिव -3/2, 1+x² होल टू द पावर -3/2 -1 इंटू 2x, और फिर ये u वैसे के वैसे मतलब और इसमें इंटू x आएगा। क्लियर, मतलब इसको अगर सॉल्व किया, दिस इज माइनस, माइनस मल्टीप्लाई कर दो 1+x² होल टू द पावर -3/2, उसके बाद ये नेक्स्ट टर्म, फिर ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे आएगा प्लस, फिर ये 2, 3/2 है ना, ये 2 2 कैंसल, तो बचा क्या यहाँ पे -3 + 3 हो जाएगा 3, ये x हो जाएगा x², 1+x² होल टू द पावर -3/2 -1 वो क्या हो जाएगा -5/2। सही है, ये क्या हो गया, एफ ट्रिपल डैश ऑफ एक्स, देखो ये आ गया। अभी इसमें क्या पुट करो, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा, देखो यहाँ पे -1 आ गया, कैसे, देखो इसमें x इक्वल टू 0 पुट किया तो एफ ट्रिपल डैश ऑफ 0 दैट इज इक्वल टू, देखो ये -1+0 होल टू द पावर -3/2, और सेकंड टर्म देखो मल्टीप्लिकेशन में x है, मतलब सेकंड टर्म 0, so this is equal to -1,
है ना, इसकी वैल्यू -1 आएगी। क्लियर है? एफ ट्रिपल डैश ऑफ 0 क्या आ गया, -1। अभी नेक्स्ट जो करेंगे अपन, नेक्स्ट क्या ना करेंगे, फोर्थ डेरिवेटिव। अभी फोर्थ डेरिवेटिव ने इन जनरल यहाँ पे 0, ये आप लोग ट्राई करो, फोर्थ डेरिवेटिव, फिफ्थ डेरिवेटिव, सिक्स, सेवंथ, सही है, सेवंथ डेरिवेटिव तक जाएंगे। अभी इसका डेरिवेटिव जो है ना आगे का आप लोग ट्राई करेंगे, मतलब नहीं क्या, कैसे, एफ फोर्थ डेरिवेटिव क्या आएगा, फोर्थ डेरिवेटिव ऑफ एक्स, मतलब किसको डिफरेंशिएट करेंगे, ये जो टर्म है ना, ये इसको डिफरेंशिएट करो, उसमें एक्स इक्वल टू 0 पुट करो, तो क्या था, 0। देन फिफ्थ डेरिवेटिव है ना, फिफ्थ डेरिवेटिव उसमें एक्स इक्वल टू क्या पुट करो, 0। ये जो टर्म आएगी ना उसका डेरिवेटिव, सही है, मतलब ये आपका नहीं, होमवर्क पकड़ के चलो, ये 9 आता, फिर सिक्स डेरिवेटिव 0 आता है, सेवंथ डेरिवेटिव -225 आता है। क्लियर है? एग्जाम्पल में सॉल्व करते वक्त आप लोग ने क्या, फोर्थ डेरिवेटिव, फिफ्थ डेरिवेटिव तीन निकाला, 6 7 निकालने की जरूरत नहीं, ठीक है, लेकिन इसमें निकाला है तो देखो, ठीक है। अभी जैसे यहाँ पे कंस्ट्रक्ट द एक्सपांशन, वी यूज द कोएफिशिएंट f of 0 इक्वल टू क्या, 0, f डैश ऑफ 0 इक्वल टू 1, f ट्रिपल डैश ऑफ 0 इक्वल टू -1, सही है, मतलब देखो f ऑफ 0, f डैश ऑफ 0, ये तो 0 ही है, मतलब f डैश ऑफ 0 ही पकड़ो डायरेक्ट, देन ट्रिपल डैश, देन फिफ्थ, देन सेवंथ, मतलब और आ रहा है ना, तो और आ रहा है, तो ये जो फंक्शन है कौन सा, जो अपने मैक्लॉरिन सीरीज लिया इसमें पुट करो, ये तो 0 रहेगा, ये रहेगा x वाले टर्म, डबल डैश फिर से 0, ये वैल्यू रहेगी, सही है। देखो यहाँ पे, देखो 1 इंटू एक्स प्लस -1/3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब है ना, फिर एक्स टू द पावर 9/5 फैक्टोरियल है ना, यहाँ पे 9 है ना, ये एक्स टू द पावर 5 -225/7 फैक्टोरियल एक्स टू द पावर 7, सही है। ये कैसे किया बताइए, क्या वो सीरीज जो है ना, सीरीज क्या है वो, देखो सीरीज ये है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ 0 प्लस एक्स एफ डैश ऑफ 0 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश ऑफ 0 प्लस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल f triple dash of 0 plus x to the power 4 by 4 factorial fourth derivative of 0 plus x to the power 5 by 5 factorial fifth derivative at 0 plus x to the power 6 upon 6 factorial sixth derivative at 0 plus x to the power 7 upon 7 factorial seventh derivative at 0। आप फिफ्थ फोर्थ तक ही किए तो भी चलेगा, ठीक है, मतलब नहीं एक्स क्यूब तक आएगा वो ओनली, है ना। आगे के यहाँ पे फिफ्थ देखो, यहाँ पे देखिए पूरे वैल्यू पुट किया, यहाँ पे एफ ऑफ 0 0, एफ डैश ऑफ 0 क्या है 1, देन एफ डबल डैश ऑफ 0 0, एफ ट्रिपल डैश ऑफ 0 क्या है -1, देन फोर्थ डेरिवेटिव इज अगेन 0, देन फिफ्थ डेरिवेटिव क्या है 9, देन सिक्स्थ डेरिवेटिव 0 एंड सेवंथ डेरिवेटिव इज -225। देखो यहाँ पे पुट कर दिया, सही है। नेक्स्ट अभी देखो, फिर x -1/6 एक्स क्यूब प्लस 9/120 एक्स टू द पावर 5 -225/5040 एक्स टू द पावर 7 plus dot 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 expanding f of x up to first four non-zero terms। yes, आपको सेवंथ डेरिवेटिव तक इसको यहाँ पे निकालना ही पड़ेगा। क्यों निकालना पड़ेगा पता है, कि इस क्वेश्चन में ही बोला है ना, अप टू फर्स्ट फोर टर्म्स बाय मैक्लॉरिन्स थ्योरम, फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ मैक्लॉरिन्स थ्योरम, मतलब ने क्या, फर्स्ट फोर टर्म्स बोला है, तो आपने क्या एक्स टू द पावर मतलब फिफ्थ डेरिवेटिव तक तो भी निकालो, फिफ्थ डेरिवेटिव फर्स्ट फोर टर्म्स, ओके, मतलब अगर इन जनरल बहुत डिफिकल्ट जा रहा है निकालना है, तो फिफ्थ डेरिवेटिव, अब ये फर्स्ट फोर टर्म्स बोला है यहाँ पे, तो फर्स्ट फोर टर्म्स के हिसाब से देखो, ये फर्स्ट फोर टर्म्स हो गए नॉन जीरो, 1 2 3 4, सही है। अभी देखो एक्सपांड एफ ऑफ एक्स अप टू फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ नॉन जीरो, एक्स माइनस एक्स क्यूब बाय 6 प्लस 3 एक्स टू द पावर 5 बाय 40 माइनस 5 एक्स टू द पावर 7 बाय 112। दिस इज अ एक्सपांडिंग एफ ऑफ एक्स, मतलब इसको एक्सपांड करना था अप टू फर्स्ट फोर टर्म्स, दिस इज द फर्स्ट फोर टर्म्स, ठीक है। पार्ट 2 कैलकुलेशन लॉग ई टू एंड एरर। अभी नेक्स्ट है ना, नेक्स्ट इसमें क्या फाइंड करने के लिए बोला था, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ log e टू 4 डेसिमल प्लेसेस एंड फाइंड द परसेंटेज एरर, सही है। तो ये फाइंड करने के लिए देखो, अभी देखो वेरीफाई द इनपुट वैल्यू, है ना, पहले x इक्वल टू 0.75 पुट करेंगे ना, जैसे क्वेश्चन में दिया है। देखो यहाँ पे मैक्लॉरिन्स थ्योरम, by putting x equal to 0.75 in the expansion calculate the value of log e2
टू 4 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। सही है। देखो अभी x इक्वल टू 0.2 मतलब 3/4। तो x देखो, x मतलब ये जो f ऑफ x है ना, ये f ऑफ x, इसमें x इक्वल टू क्या पुट करेंगे 0.75 मतलब 3/4 पुट किया। देखो तो उसकी वैल्यू 8/4 मतलब log e2 आ गया। सही है। तो देखो अभी राइट ये जो है ना, इसमें x इक्वल टू पुट करेंगे। ठीक है। देखो कैलकुलेट द अप्रोक्सीमेशन l। तो देखो सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू 0.75 इनटू 4 टर्म्स पॉलिनोमियल, मतलब ये जो 4 टर्म्स पॉलिनोमियल है ना, इसमें पुट करेंगे। देखो यहाँ पे पुट किया 0.75, x की जगह यहाँ पे, फिर x क्यूब, x की जगह देखो 0.75 होल क्यूब बाय 6, फिर x टू द पावर 5, देखो 3/40, 0.75 x टू द, है ना, x टू द पावर 5 मतलब 0.75 टू द पावर 5, देन 0.75 टू द पावर 7। तो ये 0.75 इसका कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो 0.0703125, इसकी वैल्यू क्या आएगी 0.01779785। आप 4 डेसिमल तक ही निकाल सकते। देन दिस की वैल्यू 0.06 मतलब ये आ गया l इक्वल टू 0.69152625। दिस इज l मतलब अप्रोक्सीमेशन वैल्यू इसमें पुट करने के बाद। और ये log e t की वैल्यू f इसमें पुट करेंगे तो log e2 आता है। ठीक है। तो देखो कैलकुलेट इन, देखो राउंडिंग अप्रोक्सीमेशन, ये किसकी वैल्यू की 0.691526। देखो राउंडिंग द अप्रोक्सीमेशन टू 4 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, तो log it is approximately equal to 0.6915। सही है। ये कहां से आया, ये सीरीज से वैल्यू निकला, ये सीरीज से। ठीक है। अभी देखो कैलकुलेट द परसेंटेज एरर निकालना है, ये होगी वैल्यू log e2 की बाय सीरीज से, मैक्लैरेंस थ्योरम से। अभी एक्चुअल वैल्यू a इक्वल टू log e2 इक्वल टू क्या था 0.69314718। दिस इज द एक्चुअल वैल्यू। ओके, बाय कैलकुलेटर से निकालें। एंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू बाय सीरीज के हिसाब से क्या है कि फर्स्ट 4 प्लेसेस 4 टर्म से, फर्स्ट 4 टर्म से l इक्वल टू, दिस इज अप्रोक्सीमेट वैल्यू l 0.69152625। तो एब्सोल्यूट एरर क्या रहता, एक्चुअल वैल्यू माइनस अप्रोक्सीमेट वैल्यू। तो एक्चुअल वैल्यू माइनस अप्रोक्सीमेट वैल्यू, क्योंकि l इज अप्रोक्सीमेट वैल्यू एंड a इज एक्चुअल वैल्यू, तो एक्चुअल वैल्यू माइनस अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या आ गया एब्सोल्यूट एरर। EABS से डिनोट किया एब्सोल्यूट एरर 0.00162093। तो परसेंटेज एरर कितना हो गया, परसेंटेज एरर एब्सोल्यूट वैल्यू है ना, एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट मतलब उसको एब्सोल्यूट वैल्यू बोलेंगे, एक्चुअल वैल्यू माइनस अप्रोक्सीमेट वैल्यू, एब्सोल्यूट एरर अपॉन एक्चुअल वैल्यू, एब्सोल्यूट एरर अपॉन एक्चुअल वैल्यू इनटू 100। दिस इज एब्सोल्यूट एरर एंड दिस इज एक्चुअल वैल्यू इनटू 100, तो क्या आ गया ये 0.2338%। क्लियर है। तो समरी ऑफ द रिजल्ट देखो, मैक्लैरेंस एक्सपांशन सीरीज देखो log e x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू x माइनस एक्स क्यूब बाय 6 प्लस 3x टू द पावर बाय 40 माइनस 5x टू द पावर 7 बाय 112। देन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ log e2 बाय सीरीज 4 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, कितना 0.6915 एंड परसेंटेज एरर इज 0.2338%। क्लियर, ये तीनों तो फाइंड करना था इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट